Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your physics lecturer Mubashra Akram from Muslim Hands College of Excellence Wazirabad. As we have started our chapter number 18, today we are going to study about specially designed PN junctions. तो बेटा हम लोग आते हैं पीएन जंक्शन की तरफ। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था रेक्टिफायर्स के बारे में। तो रेक्टिफायर्स का मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पीएन जंक्शन यूज़ करते हैं, जो क्या करता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में। ये पीएन जंक्शन की हम लोगों ने एप्लीकेशन पढ़ी थी रेक्टिफायर्स में। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो, अब देखें आप लोग, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन बट थ्री मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायोड्स आर। वो कह रहे हैं कि बहुत से पीएन जंक्शन हैं, पीएन जंक्शन की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, बट जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं हम लोग अपनी डेली लाइफ में जो देखते हैं एग्जांपल्स, वो कौन सी हैं? एलईडीज़ होती हैं, यानी लाइट इमिटिंग डायोड्स होते हैं, उसके बाद फोटो डायोड्स होते हैं और फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं। अब इन दो चीज़ों से तो आप फेमिलियर हैं, एलईडीज़ से भी। एलईडीज़ आपने देखी होंगी, ये जो छोटी छोटी सी लाइट्स आती हैं जिनको चाइना लाइट्स भी कहते हैं, ये छोटे छोटे से बल्ब्स की फॉर्म्स में होती हैं एलईडीज़ जो होती हैं। तो ये भी किसकी एग्जांपल है, हमारे पास किसकी एप्लीकेशन है? पीएन जंक्शन की। उसके बाद हम लोगों ने देखा फोटोवोल्टाइक सेल, आप लोगों ने देखा होगा सोलर सेल्स जिनको कहते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल्स का एक और नाम है सोलर सेल्स, जो आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इनको देखा है, ऑब्जर्व किया है। तो अब बेटा हम लोग वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग एलईडीज़ की तरफ। अब आप लोग ये देखो, ये इस तरह की फॉर्म में होती हैं, एलईडीज़ जो होती हैं वो इस तरह की फॉर्म में होती हैं, ये ठीक है। आपने देखा होगा लाइट्स के अंदर भी यूज़ होती हैं, टॉर्च होती है ये। अब वो कह रहे हैं ये इसका सिंबल है। अब आपने पढ़ा हुआ है ये पीएन जंक्शन है ना, जो यूज़ होता है किसके अंदर? एलईडीज़ के अंदर। ये देखें, ये हमें पता है कि ये इसका पॉजिटिव साइड होती है, पी रीजन होता है, और ये क्या होता है? एन रीजन होता है। अब ये दो जो एरोज़ हैं ये क्या शो कर रहे हैं? अब ये क्या शो कर रहे हैं, ये देखें। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। कहते हैं वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड इन आउटपुट। वो कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एलईडी में हम लोग इनपुट देते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके बदले में एलईडीज़ हमें क्या देती हैं? रोशनी देती हैं, लाइट देती हैं। अब आपने देखा होगा जो लाइट्स होती हैं, हम लोग जो लाइट्स यूज़ भी करते हैं, जो घरों को सजाने के लिए लाइट्स यूज़ करते हैं, उनको भी हम लोग स्विच से कनेक्ट करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आती है जी? लाइट आती है, ठीक है। वो हमें रोशन होकर दिखाती हैं, लाइट अप होती हैं। इसी तरह हमारे पास जो टॉर्च होती है, वायरलेस जो बैटरीज होती हैं, उनको भी पहले हम लोग चार्ज करते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं, फिर वो क्या करती हैं? लाइट देती हैं हमें। तो बेटा ये जो दो एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं कि हम लोगों ने पहले इनपुट दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, तो जो लाइट रिलीज़ हो रही है इस फॉर्म में, वो किस फॉर्म में हो रही है? आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो लाइट की फॉर्म में आउटपुट मिल रहा है, यानी लाइट रिलीज़ हो रही है, बाहर की तरफ रिलीज़ हो रही है, ठीक है। ये सिंबल ये शो कर रहा है। ये बेटा देखें, इस तरह एलईडीज़ को अरेंज किया जाता है। अब देखें, आप लोगों ने याद रखना है कि इट इज़ फॉरवर्ड बाइज्ड पीएन जंक्शन, यानी एलईडीज़ तब ही काम करेंगी जब हम इनको फॉरवर्ड करंट देंगे, ठीक है। फॉरवर्ड बाइज्ड इनको करंट देंगे तब ही ये वर्क करेंगी, तब ही ये लाइट अप होंगी। बट अगर हमने इनको रिवर्स करंट दी तो ये वर्क नहीं करेंगी, ये लाइट अप नहीं होंगी। मे बी इट इज़ पॉसिबल कि ये ब्रेकअप हो जाएं, ठीक है, ये टूट जाएं। रिवर्स करंट के केस में ये वर्क नहीं करेंगी जी। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये हम इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो ये हमें लाइट ही क्यों देती हैं, ठीक है, ये लाइट ही क्यों आउटपुट फॉर्म में देती हैं? तो अब देखें, फॉरवर्ड बाइसिंग में हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि दरमियान में क्या होता है? बैरियर होता है, पोटेंशियल बैरियर होता है, ठीक है। एक साइड पे हमारे पास पी रीजन होता है और एक साइड पे हमारे पास क्या होता है? एन रीजन होता है। अब जो पी रीजन होता है उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? होल्स।
और जो हमारे पास एन रीजन होता है उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने ये भी याद रखना है कि होल्स बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्जेस, होते नहीं हैं वो पॉजिटिव चार्जेस बट बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्जेस। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। बट होल्स बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्ज, होता नहीं है उनके ऊपर, वो बिहेव करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरह। अच्छा जी, अब दरमियान में होता है उनके पोटेंशियल बैरियर। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स, जब वैकेंसी होती है हमारे पास होल्स की, उनको जाके कौन फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। तो क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन होल न्यूट्रलाइजेशन अकर्स, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। यानी जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होल्स की न्यूट्रलाइजेशन होती है, मींस जहाँ पे वैकेंसी खाली है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके क्या कर देंगे, उनको फिल कर देंगे। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन और होल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। उनका इफेक्ट जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो जब उनका इफेक्ट न्यूट्रल हो जाता है तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में इस तरह से इलेक्ट्रॉन होल्स न्यूट्रलाइजेशन होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या रिलीज होती है, एनर्जी। और ये हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग पे वर्क करेंगे, ये रिवर्स बाइसिंग पे वर्क नहीं करेंगे। ये हो गया इनका जी इनकी वर्किंग। अब हम चलते हैं इनके यूजेस की तरफ। तो बेटा आपने याद रखना है, ये स्मॉल लाइट सोर्सेज होते हैं जहाँ पे हमें स्मॉल लाइट चाहिए होती है, जैसे टॉर्च में चाहिए होती है। बाहर जो सजावट के लिए जो लाइटनिंग हम लोग करते हैं, चाइना लाइट्स जो होती हैं वो भी हमें क्या करती हैं, स्मॉल देती हैं, स्मॉल अमाउंट में एनर्जी देती हैं, लाइट देती हैं। उसके बाद बेटा इसका जो मोस्ट इसका जो इम्पोर्टेंट यूज़ है वो क्या होता है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले सिस्टम के अंदर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर आपको पता है बटन्स लगे हुए होते हैं, जैसे कैलकुलेटर्स के अंदर बटन्स लगे हुए होते हैं। इसके बाद हमारे पास और बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होती हैं जिनमें बटन्स लगे हुए होते हैं, उनके अंदर एलईडी सेट होती हैं। ये देखें जी, इस तरह की फॉर्म में उन्होंने अंदर सर्किट बनाया होता है एलईडी का, और 7 जो एलईडीज़ होती हैं उनको इस फॉर्म में अरेंज किया होता है। ये फर्स्ट एलईडी, सेकंड एलईडी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये अंदर वाली 7th। अब ये 7 एलईडीज़ हैं जो क्या है कि अरेंज की हुई हैं उन्होंने इस फॉर्म में। और जैसे ही बाहर से हम लोग 1 प्रेस करते हैं तो ये वाली 2 एलईडीज़ जो होती हैं ये लाइट अप हो जाती हैं। अगर हम 2 प्रेस करते हैं तो इस फॉर्म में जो एलईडीज़ हैं वो प्रेस हो जाती हैं, ठीक है। 3 प्रेस करते हैं तो इस फॉर्म की एलईडीज़ प्रेस होती हैं, 9 प्रेस करते हैं तो इस फॉर्म की एलईडीज़ प्रेस होती हैं। तो मोस्टली हम लोग बाहर से जो भी बटन प्रेस करते हैं अंदर से उस अरेंजमेंट की जो एलईडीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, लाइट प्रेस होती हैं, लाइट अप होती हैं और हमें सिग्नल जो है वो स्क्रीन में नज़र आ जाता है, ठीक है। तो हमें स्क्रीन में जो है वो सिग्नल इस फॉर्म में नज़र आ जाते हैं। अब नेक्स्ट इसका जो यूज़ है वो किस फॉर्म में होता है, बर्जुलर अलार्म में, ठीक है। बर्जुलर अलार्म में क्या होता है, इसी तरह हम लोग बटन्स प्रेस करते हैं तो उसी सिग्नल की जो एलईडीज़ हैं वो प्रेस होती हैं और वो क्या करती हैं, सिग्नल दे देती हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे सिग्नल्स आ जाते हैं और वो हमें अलार्म उस फॉर्म में जो है वो मिल जाता है। तो बेटा ये हो गया हमारे पास एलईडीज़ का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोटो डायोड्स को। तो बेटा अब हम लोग देख रहे हैं फोटो डायोड, जो सेकंड एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन की। इसमें देखिए वो हमें कह रहे हैं, द डायोड विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटो डायोड। यानी ये क्या होगा, ये रिवर्स होगा किसका, एलईडी का। एलईडी में हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोग इनपुट देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में और हमें आउटपुट मिलता है लाइट एनर्जी की फॉर्म में। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं, लाइट एनर्जी क्या कर रहे हैं, हम इनपुट दे रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो एरोस थे वो आउटवर्ड थे, यानी लाइट एनर्जी हमें आउटपुट में मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं इनपुट की फॉर्म में लाइट एनर्जी दे रहे हैं।
लाइट एनर्जी देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी। और एलईडी क्या थी, वो फॉरवर्ड बाइसिंग पे काम करती थी, और ये क्या करेगी, ये रिवर्स बाइसिंग पे काम करेगी, यानी इसको हम लोग रिवर्स बाइस करंट देंगे तब क्या होगा। सपोज़ करें हम लोग इसके ऊपर डाल रहे हैं, लाइट फॉल करा रहे हैं, ठीक है। जब हम इसके ऊपर लाइट फॉल कराएंगे तो ये हमें क्या देगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हेन नो लाइट फॉल्स ऑन पीएन जंक्शन रिवर्स करंट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। हम लोग जब लाइट फॉल कराते हैं तब उसके अंदर जो है पीएन जंक्शन के अंदर रिवर्स करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर हम लोग लाइट फॉल नहीं करा रहे तो रिवर्स करंट उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होगी। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। ये देखें यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, व्हेन इट्स पीएन जंक्शन, यानी फोटो डायोड के अंदर जो पीएन जंक्शन है वो होता है एक्सपोज्ड होता है लाइट से, द रिवर्स करंट इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ द डायोड। अगर हम लोग ये ग्राफ लें, ये हमारे पास ग्राफ है किसका, ये हमारे पास रिवर्स करंट है, ठीक है, रिवर्स करंट है। और ये हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस में हम लोग क्या ले रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की हम लोग क्या ले रहे हैं, इंटेंसिटी ले रहे हैं। तो अब देखें जैसे जैसे हम लोग लाइट बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे पास रिवर्स करंट भी क्या आती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये जो स्लोप ग्राफ होता है ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, यानी एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, स्लोप जो होती है वो डायरेक्ट रिलेशन को शो करती है। अच्छा जी, एलईडी में हमने पढ़ा कि हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, यानी ये इस डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो उधर क्या था कि हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग थी एलईडी में, तो वहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यानी जो पी रीजन होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, और जो हमारा नेगेटिव साइड होती है, जो एन रीजन होता है, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, फोटो डायोड। इस केस में देखें हम लोग ड्रॉ करते थे ना ऐसे, हम लोग डायोड को इस तरह से ड्रॉ करते थे। हम कहते थे ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, यानी जिसके आगे ऐसे ब्लॉक सा बना हुआ है वो क्या होगी, हमारी नेगेटिव साइड। अब देखें ये ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है ना, तो ये नेगेटिव साइड है और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइड। अब रिवर्स बाइसिंग में उन्होंने क्या किया है, जो एन रीजन है यानी जो नेगेटिव रीजन है उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है, और जो पी रीजन है उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। ये देखें ये नेगेटिव टर्मिनल से और ये पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी रिवर्स बाइसिंग कर दी है। फॉरवर्ड में तो ये होता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ, बट यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो फोटो डायोड्स होते हैं वो वर्क करते हैं किस पे, रिवर्स बाइसिंग पे, तो इस वजह से हम लोग एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल से और पी रीजन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो करंट फ्लो, रिवर्स करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। अब हम लोगों ने देखना है कि हाउ इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन लाइट फॉल्स। जब लाइट फॉल होती है तो ये हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे देते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स इट प्रोवाइड्स थर्मल एनर्जी टू द एटम्स, ठीक है। आपको पता है जब भी हम लोग लाइट देते हैं, वैसे भी आप लोग जब ट्यूबलाइट के पास या बल्ब के पास जाते हैं तो आपको हीट फील होती है ना, तो इसी तरह हम लोग लाइट जब भी किसी चीज़ के ऊपर फॉल कराएंगे तो उस जंक्शन के जो अंदर, जो सपोज़ करें कि वो हमारा जो जंक्शन है वो किसका है, सिलिकॉन का बना हुआ है, ठीक है। ये जो हम लोगों ने पीएन जंक्शन लिया है, जो फोटो डायोड लिया है, वो किसका है, सिलिकॉन का। सपोज़ करें किसका है, सिलिकॉन का। तो अगर हम उसके ऊपर सिलिकॉन के उस डायोड के ऊपर, फोटो डायोड के ऊपर लाइट फॉल कराएंगे तो क्या होगा, इस सिलिकॉन के जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, उनकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी इनको हरारत मिलेगी, थर्मल एनर्जी मिलेगी। जैसे ही उनकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, हमने पढ़ा हुआ है कि एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं। जब इनकी कोलिजन होगी तो वो कोलिजन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये एटम जो हैं, इनके जो बॉन्ड्स हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। जब वो ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल्स जो हैं वो भी निकलेंगे इनके अंदर से। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयरिंग होगी जो क्या करेगी, आप लोगों ने याद रखना है जब भी न्यूट्रलाइजेशन होती है
तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज होते हैं, जैसा कि हमारे पास एलईडी के केस में हुआ जो कि फॉरवर्ड बाइसिंग थी। और जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल पेयरिंग होती है तब हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होते हैं। और आप लोगों को पता है जो रिवर्स करंट होती है वो किसकी वजह से फ़्लो करती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। और जो हमारे पास फॉरवर्ड करंट होती है वो किसकी वजह से फ़्लो करती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो याद रखना है आप लोगों ने, एलईडी में हमारे पास मेजो न्यूट्रलाइजेशन हुई थी, इलेक्ट्रॉन और होल्स की क्या हुई थी, न्यूट्रलाइजेशन। तो उस केस में क्या हुआ था, हमारे पास फॉरवर्ड करंट आई थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल की पेयरिंग हो रही है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आएंगे। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ज़्यादा हो जाएंगे तो रिवर्स करंट भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया प्रोसेस। वर्किंग किसकी आ गई, फोटो डायोड्स की। यानी हम लोग लाइट जब फॉल कराते हैं तो जो एटम्स होते हैं उनकी जो थर्मल एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे ही थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ होती है जो वो कोलिजन की वजह से उनके बॉन्ड्स जो होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलकर क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। और पेयरिंग की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज़ होते हैं। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज़ होते हैं तो करंट भी क्या हो जाती है, रिवर्स करंट भी इंक्रीज़ हो जाती है। ये सारा प्रोसेस है किसका, फोटो डायोड का। ये इस फॉर्म में हमारे पास फोटो डायोड जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। ये सारे फोटो डायोड्स हम लोगों ने लगाए भी होते हैं अपने सर्किट्स के अंदर, ये लगे हुए। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये फोटो डायोड्स सारे लगाए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस के ऊपर। डिटेक्टिंग बोथ, ये यूज़ होता है सबसे पहले डिटेक्टिंग बोथ विजिबल एंड इनविजिबल लाइट्स। ऑटोमेटिक स्विचिंग में, सिक्योरिटी सिस्टम में, और टीवी रिमोट में। हम लोग बटन प्रेस करते हैं, टीवी रिमोट से हमने कोई बटन प्रेस किया तो हमारे टीवी पे वो वाला जो चैनल है वो शो हो जाता है। ये होता कैसे है कि हम लोग जैसे ही बटन प्रेस करते हैं हम लोग उसको देते हैं, इनपुट देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं उसको, इनपुट देते हैं। यानी अंदर से वो एलईडीज़ जो हैं वो लाइट अप होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही वो एलईडीज़ लाइट अप होती हैं वो सिग्नल्स ट्रांसफ़र करती हैं किसको, टीवी को। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। और आपके सामने वो वाला चैनल जो है वो शो हो जाता है। उसके अलावा जोन सी भी ऑटोमेटिक स्विचिंग होती है, हम लोग स्विच को ऑन ऑफ करते हैं डायोड्स के अंदर, तो वो हमारे पास जो सिग्नल्स हैं वो लाइट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं। और आपके पास जो भी चीज़ आपने चलानी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है और वो चीज़ जो है वो ऑन हो जाती है, कोई भी अप्लायंस। ठीक हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है वो सोलर सेल। अच्छा जी बेटा, अब हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है फोटोवोल्टाइक सेल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल से आप लोग फेमिलियर होंगे। अब हम लोग देखते हैं ज़रा इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग। इट कंसिस्ट ऑफ थिक पी रीजन एंड थिन रीजन एन। अब देखें हमारे पास क्या होता है, ये भी इसका भी जो वर्किंग है वो सेम है। किससे, फोटो डायोड से। यानी फोटो डायोड और फोटो वोल्टाइक सेल जो होते हैं हमारे पास, ये किस पे, ये इनमें कौन सी बाइसिंग होती है, रिवर्स करंट होती है, इनमें रिवर्स बाइसिंग होती है। जैसा कि अब ये दोनों जो होंगे ये ऑपोजिट होंगे किससे, एलईडी से। लाइट इमिटिंग डायोड में क्या था कि हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग करंट होती थी, और फोटो वोल्टाइक सेल में, और जो हमारे पास आएगा फोटो डायोड, इन दोनों में रिवर्स बाइसिंग होगी। अब देखें इसकी वो वर्किंग कह रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन pushes the electron to the n region and holes to the p region। यानी देखें ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास होता है एक, हम लोगों ने पी एन जंक्शन बनाया है, ये हमारे पास पी साइड, और ये क्या है हमारे पास एन साइड। ये दरमियान में क्या बना हुआ है, बैरियर बना हुआ है, ये बैरियर है हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे पास जो पी रीजन है वहाँ पे सारे के सारे होल्स होते हैं। ठीक है, और एन रीजन में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन रीजन में। ठीक है, और फिर जब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयरिंग होती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके बैरियर के पास आ जाते हैं,
और यहाँ से कुछ होल्स मूव करके दूसरी साइड पे आ जाते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बैरियर के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। अब ये फील्ड क्या करती है? मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को एन रीजन से पी रीजन में जाने से रोकती है और मज़ीद होल्स को पी रीजन से एन रीजन में जाने से रोकती है। यानी ये क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगी एन रीजन की तरफ ही रखने के लिए और होल्स को पी रीजन में रखने के लिए ही उनको पीछे की तरफ पुश करेगी। ठीक है। द करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रिवर्स बाइसिंग होती है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है, जैसे कि फोटो डायोड में भी हमने पढ़ा। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ये क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब हमारे पास यहाँ पे जो कंडक्शन होगी करंट की वो किस वजह से होगी? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। आप लोगों ने याद रखना है कि जो फॉरवर्ड बाइस्ड करंट होती है वो किसकी वजह से होती है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। और जो हमारे पास रिवर्स बाइस करंट होती है वो किसकी वजह से होती है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। अब देखें जी, उन्होंने हमें कहा है कि यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस भी लगी होती है। क्या लगी होती है? एक लोड रेजिस्टेंस। ये लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब ये क्या करती है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री चार्ज प्रोड्यूसेस अ करंट व्हेन लोड आर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द डिवाइस। द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वो कहते हैं जितनी ज़्यादा हम लोग लाइट फॉल कराएंगे पीएन जंक्शन के ऊपर उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्या आएगी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब ये उसकी ये देखें आप लोग, अगर हम लोग सिर्फ एक सिलिकॉन का, हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक फोटोवोल्टाइक सेल है। ठीक है। सिलिकॉन का बना हुआ है। किसका? सिलिकॉन का। तो ये क्या करेगा? ये बहुत थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, यानी करंट जो किस में जनरेट करेगा? ये मिली एम्पियर्स में करंट जनरेट करेगा। बट हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए ना। तो हम लोग फिर क्या करते हैं? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ ग्रेटर पावर थाउजेंड्स ऑफ सच सोलर सेल्स आर यूज्ड इन सीरीज। तो हम लोग ज़्यादा अमाउंट में करंट जनरेट करने के लिए इन सारे सोलर सेल्स को सीरीज़ में क्या करते हैं? अटैच कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाता है? ये एक पूरा सोलर सिस्टम बन जाता है। अ सिलिकॉन सोलर सेल विद सरफेस एरिया 4000 मिलीमीटर स्क्वेयर कैन डिलीवर अ मैक्सिमम पावर ऑफ 0.6 वॉट इन फुल सन। वो कहते हैं जब फुल हम लोग ये क्या करता है? सोलर सेल क्या करता है? सन से लाइट लेता है, लाइट एनर्जी लेता है और फिर हमें क्या देता है? इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब हम लोग इतना ज़्यादा कितने एरिया का लेंगे? 4000 मिलीमीटर स्क्वेयर का हम लोग ले रहे हैं। ये सोलर सेल जब लेते हैं तो क्या करते हैं? ये हमें एनर्जी देते हैं कितनी? 0.6 वॉट सन से लाइट लेके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी। अब आप लोगों ने ये देखना है, हमने कहा कि वर्किंग सेम होती है किसकी? फोटो डायोड की और फोटोवोल्टाइक सेल की। तो इनमें फ़र्क क्या है? तो देखें, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल देयर इज़ नन। इनमें कोई फ़र्क नहीं है। डिफरेंस कब आता है? द डिफरेंस अपीयर्स इन स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन एंड ऑपरेशन। यानी इनके डिज़ाइन में और इनके ऑपरेशन में क्या होता है? फ़र्क होता है। देखें क्या फ़र्क है। Photodiodes are usually known to work as sensor or receivers to convert light energy into signal। यानी फोटोडायोड्स जो होते हैं ये हमें बहुत कम अमाउंट में एनर्जी देते हैं, बस सिग्नल्स की फॉर्म में एनर्जी लाइट देते हैं। जैसे रिमोट से हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो सिग्नल्स किस में जाते हैं? हमारे टीवी को ऑन कर देते हैं। और ये शॉर्ट रेंज होती है। ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा दूर तक ये सिग्नल्स नहीं भेज सकते फोटोडायोड्स जो होते हैं। बट हमारे पास जब सोलर सेल्स आते हैं, while solar cells or photovoltaic cells are meant as power sources to convert light into power। ये क्या करते हैं? बड़ी अमाउंट में लाइट को किस में कन्वर्ट करते हैं? पावर में। जैसे हम लोग सोलर सिस्टम्स इतने बड़े बड़े लगाए होते हैं कि हमारे पूरे घर को बिजली दे सकते हैं, फैक्ट्रीज़ को बिजली दे सकते हैं, कॉलेजेस को बिजली दे सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास फोटो डायोड्स होते हैं ये स्मॉल अमाउंट में एनर्जी देते हैं और जो हमारे पास फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं ये लार्जर अमाउंट में हमें पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो ये था जी बेटा
हमारे पास स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शंस के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।